नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश सहित रेवा में भी शुरू हुआ मध्य प्रदेश महावैक्सीनेशन अभियान। संभाग भर में 1 लाख से अधिक लोगों ने लगवाया कोविड का टीका। एडीआर भवन में विधिक साक्षरता शिविर हुई संपन्न। डॉक्टरों की पैसे की भूख लोगों के लिए बनी जानलेवा। और पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। खबरों पर नजर अब विस्तार से। मध्य प्रदेश सहित रेवा संभाग में भी आज महावैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें हजारों लोगों का टीकाकरण हुआ। महावैक्सीनेशन अभियान के लिए प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान को तेज कर दिया गया है तथा तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रही है, ताकि सभी पात्र लोगों को वैक्सीनेट कर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी के अंतर्गत 25 और 26 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में महावैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें हजारों लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं प्रथम व दूसरी डोज भी लगाई गई। इसके लिए प्रशासन ने कई तैयारियां भी की हैं। टीकाकरण महाअभियान में रेवा जिले में शाम 6 बजे तक लगे 63,990 टीके। टीकाकरण के लिए अभूतपूर्व उत्साह। जिले भर में लगे 63,990 टीके। रेवा जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के महाअभियान के प्रथम दिन लोगों में अभूतपूर्व उत्साह रहा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कई टीकाकरण केंद्रों में प्रातः 8 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। प्रथम दिन सभी केंद्रों में पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही पंजीयन करके कोरोना वैक्सीन की प्रथम तथा दूसरी डोज लगाई गई। जिले में शाम 6 बजे तक 63,990 कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी तथा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कई टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके टीकाकरण के संबंध में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना ने नगर के सभी टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण किया। उन्होंने निराला नगर में बंसल बस्ती में टीका एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से मौके पर जाकर हितग्राहियों का टीकाकरण कराया। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह के साथ टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जहां जिले में प्रातः 9 बजे से ही टीकाकरण आरंभ हो गया। प्रातः 10 बजे तक 2,370 व्यक्तियों तथा प्रातः 11 बजे तक 5,201 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। बारिश न होने के कारण दोपहर टीकाकरण में तेजी आई। दोपहर 12 बजे तक कई केंद्रों में टीका लगवाने वालों की लंबी कतारें देखी गईं। जिले में दोपहर 12 बजे तक 9,891 व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके थे। जिले में दोपहर 1 बजे तक 24,316 तथा दोपहर 3 बजे तक 32,013 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। पूरे जिले में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। जिन स्थानों में वैक्सीन समाप्त हो गई है, वहां अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध कराकर टीकाकरण कराया गया। बुजुर्गों, युवाओं तथा महिलाओं ने उत्साह के साथ कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए। जिले में शाम 4 बजे तक 48,502 टीके लगाए जा चुके हैं। एडीआर भवन में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन तथा विपिन कुमार लवानिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में एडीआर भवन रीवा में ट्रांसजेंडर हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया ने ट्रांसजेंडरों के अधिकार विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को वो सभी न्यायिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं जो देश के आम नागरिकों को प्राप्त हैं। उनसे किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाना गैर कानूनी है व अपराध की श्रेणी में आता है। ट्रांसजेंडरों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में ट्रांसजेंडरों को पुरुष व महिला के अलावा एक अलग श्रेणी में अन्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
इनके अधिकार के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। इसमें स्कूल, कॉलेज व अन्य सार्वजनिक स्थान समेत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों को जागरूक किया जाना महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी लोग कोई लिंग भेद की परिस्थिति विद्यमान न हो सके और उनके सम्मान व मानवीय गरिमा की रक्षा की जा सके। सार्वजनिक स्थल व शासकीय कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग व अन्य सार्वजनिक परिसर में इस तरह की व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, जिससे कि ट्रांसजेंडरों को असहजता महसूस ना हो और ऐसे सार्वजनिक स्थानों के लाभ ट्रांसजेंडर पूर्ण माननीय गरिमा के साथ उठा सकें एवं उनके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसी व्यवस्थाओं की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र देशवाल ने ट्रांसजेंडर के अधिकार संरक्षण कानून 2019 के विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि उनके साथ समाज में किसी भी तरह का लिंग भेद अपराध की श्रेणी में आता है और विधि विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके भी मानव अधिकार सामान्य नर एवं नारियों के समान है। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने की प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्र ने निःशुल्क विधिक सहायता व नाल साल की योजना की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर शिविर में रीवा के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। डॉक्टरों की पैसे की भूख लोगों के लिए बनी जानलेवा। उपचार के दौरान अस्पताल से भागा मरीज, हालत गंभीर। धरती पर भगवान कहा जाने वाला चिकित्सक अब अपनी वास्तविकता से हटकर सिर्फ पैसे कमाने के लालच में कार्य कर रहे हैं। इसी लालच की वजह से चिकित्सक जिस रोग के स्पेशलिस्ट नहीं है, उस मर्ज के मरीजों का भी इलाज करने में जरा भी संकोच नहीं करते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकों की पैसे की भूख मानी जा रही है, जिसकी वजह से ये लोगों की जिंदगी भी खतरे में डालने से जरा भी परहेज नहीं कर रहे हैं। यह हाल है रीवा जिले का, जहां धरती का भगवान सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इतना गिर गया है कि लोगों की जान जोखिम में डालकर अपनी जेब भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। रीवा में डॉक्टरों के ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जो मानवता को दहला देने वाले हैं। बीमारी चाहे जो भी हो, चिकित्सक मरीज का उपचार करना शुरू कर देता है, भले ही वह उस विषय का विशेषज्ञ ना हो। इसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। धरती के भगवान अपनी तिजोरी भरने के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला चिरायू हॉस्पिटल का है, जहां मानसिक रोगी का उपचार चल रहा था, जो चिकित्सक और परिजनों को धक्का देकर अस्पताल से छलांग लगा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद वही पुराना रवैया दोहराया गया। मरीज को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाकर निजी नर्सिंग होम संचालक ने पल्ला झाड़ लिया। सिरमौर चौक स्थित चिरायू हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब 12:30 बजे मानसिक रोगी शिवनारायण द्विवेदी नाम का पेशेंट अस्पताल से छलांग लगाकर घायल हो गया। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे परिजन पुनः अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिरायू अस्पताल प्रबंधन भर्ती करने से इनकार कर रहा था और निजी एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे पुलिस पूछताछ करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि पूरे मामले में चिरायू हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मरीज का इलाज डॉक्टर दिनेश पटेल के द्वारा किया जा रहा था और उन्हीं के द्वारा रात्रि में भर्ती करवाया गया। अब यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि डॉक्टर दिनेश पटेल न्यूरोसर्जन है, जबकि मरीज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ की जरूरत थी, लेकिन पैसों की लालच में डॉक्टर दिनेश पटेल ने देखते हुए चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां मानसिक रोगी को रखने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह अस्पताल से छलांग लगाकर भागने का प्रयास करने लगा और घायल हो गया। जब हमने डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव से बात की और उनसे पूछा कि अस्पताल में किन किन बीमारियों का उपचार किया जाता है, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की बात कहकर पल्ला झाड़ गई। वहीं यह भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मरीज भागकर घायल हुआ है। उनका कहना है कि परिजनों के साथ गया था, जिसे वापस लाया गया तो संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं कि रीवा में किस तरह से चिकित्सकों का अवैध कारोबार पनप रहा है।
हर मर्ज की दवा एक चिकित्सक कर रहा है। उसे पैसे से मतलब है, ना कि मरीजों की जान से। इसी का परिणाम है कि लोग रीवा से नागपुर, जबलपुर, लखनऊ, प्रयागराज अपने मरीज को लेकर भागते हैं। इतना ही नहीं, यही चिकित्सक मोटा कमीशन लेकर ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बाहर जाने की सलाह भी देते हैं। खबर को देखकर आप समझ गए होंगे कि जिस तरह संकट में निदान भगवान के भरोसे छोड़ा जाता है, उसी तरह रीवा में हर मर्ज की दवा भी एक ही भगवान कर रहा है। जबकि मरीज के संबंध में संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यतनेश त्रिपाठी ने बताया कि मरीज को मानसिक बीमारी है, जिसे साइकेट्रिक चिकित्सक की आवश्यकता है। आपको यह भी बता दें कि नर्सिंग होम डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव का है, जो इन दिनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रभारी हैं। अक्सर शासकीय अस्पताल के चिकित्सक मरीज को निजी नर्सिंग होम जाने की सलाह देते हैं और इसी का परिणाम है कि कई बार मरीजों की जान भी जा चुकी है और हंगामा भी हो चुका है। हालांकि सीएमएचओ ने जांच करने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर पल्लवी गुप्ता का क्या कहना है। पहली बात तो पेशेंट गिर नहीं गया है ना। पेशेंट का नाम शिव नारायण द्विवेदी था, उम्र 26 वर्ष थी और पिता का नाम रामचंद्र द्विवेदी था। शिवपुरा जिला सतना का रहने वाला था और 24 से 25 की दरमियानी रात को डॉक्टर दिनेश पटेल के अंडर में यहाँ अस्पताल में भर्ती हुआ था और जबरन अस्पताल से भाग गया है। जब वो भाग गया तो उसके परिजन जो हैं उसको दोबारा लेकर आए अस्पताल में पकड़कर और उसको संजय गांधी हॉस्पिटल एम्बुलेंस द्वारा आगे के उपचार के लिए भेज दिया गया। उसको तो चोट लगी, परिजनों कहना वो तो कूदा है, यहाँ से कूद कर भागा। परिजन साथ में ही थे उसके, तो ना उसको कोई चोट लगी है। काफ़ी हष्ट पुष्ट व्यक्ति था, इसीलिए उसको जब वो भाग रहा था तो जबरन कई लोगों को उसको उसके साथ के परिजनों को भी पकड़ना पड़ा है और फिर उसको एम्बुलेंस द्वारा संजय गांधी नहीं, चोट के बारे में हम कैसे कह पाएंगे अभी। भागना अलग है, छलांग लगाकर भागा या परिजन साथ में थे या कोई ऐसा उसको दौरा पड़ रहा नहीं, परिजन जो हैं, परिजन ही उसको वापस पकड़ कर ले गए। उनके परिजन उसके साथ में ही थे, उनकी पत्नी, उनकी माँ सब साथ में ही थे। कुल मिलाकर सीढ़ी से उतर कर गया है, वो यहाँ से भाग गया। पेशेंट भागा है, जबरन भागा है जी। क्या बीमारी के लिए लाए थे वो आपको दिनेश पटेल सर ही बता पाएंगे, क्योंकि वो उनकी ही चिकित्सकीय परामर्श में था, तो आपको दिनेश पटेल सर ही उसके बारे में। अपने हॉस्पिटल में किस किस फैकल्टी की जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस किस फैकल्टी का ट्रीटमेंट होता है, किस किस फैकल्टी का ट्रीटमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन। जो जैसे न्यूरोपी के पेशेंट हैं तो डॉक्टर दिनेश पटेल सर उनको एडमिट करते हैं तो उनके अंडर में रहता है। जो जिस फैकल्टी का पेशेंट है वो उसके अंडर में ही रहता है। मतलब ये अपना हॉस्पिटल जो है मल्टीपर्पज है, तो मतलब जो भी किसी भी फैकल्टी का डॉक्टर पेशेंट आ जाएगा तो इस घटना के बारे में अपन बात आपको मैंने जानकारी दे दी है ना। अब आपको जो बनना है वो आप ऑफ द कैमरा पूछेंगे। पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। स्थानीय पुलिस शिकायत लिखने की वजह दे रही है धमकी। मऊगंज थाना क्षेत्र के डढ़नी गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जब दो परिवार के आधा सैकड़े लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े और देखते ही देखते इस घटनाक्रम में कई लोग घायल हो गए। इधर शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया, जिसके बाद घायल मऊगंज थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो मौजूद पुलिसकर्मी ने उल्टा घायलों के साथ ही अपराधियों जैसा व्यवहार कर दिया और शिकायत भी दर्ज नहीं की। बल्कि जब पीड़ितों ने कहा कि वह वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी शिकायत करेंगे तो थाने में मौजूद प्रधान आरक्षक अच्छेलाल सिंह ने धमकी देते हुए कहा कि उसका आईजी एसपी कुछ नहीं कर सकते, अगर वह अपने पर आ गया तो मजिस्ट्रेट की भी नहीं सुनता। वहीं पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुराने रास्ते को आरोपियों के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके लिए दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटित हुई। मारपीट की घटना में अखिलेश साकेत, रमेश साकेत, विनोद, जगदीश, राजू, साहिल, आकाश, शालू और अन्य घायल हुए, जबकि मारपीट करने वालों में कन्हैया साकेत, राम उजागर कोल, शुभम मिंटू, रवि प्रकाश, लल्ला कोल, रामदास कोल, शिवम कोल और अन्य 1 दर्जन लोग शामिल रहे। करने गए, रिपोर्ट मेरी इच्छा अनुसार नहीं हुई है। पुलिस वाले पर मन चाहा लिखे हैं, हमें अच्छा शासन नहीं मिला है। मेरे घर जो गांव के पंकज पांडे, मनोज पांडे, पवन पांडे, जयप्रकाश पांडे, धीरेन्द्र पांडे, अजय पांडे, सुरेश पांडे,
जाकर मेरे घर घुसकर और सबको मारे। केबाड़ भी तोड़े हैं, खप्पड़ भी फोड़े हैं, बाड़ी भी तोड़ दिए हैं और सब सारे परिवार को मारे। हाँ, दीवार भी दी है, सबके अंदर सका के बिल्कुल केबाड़ तोड़ के लड़के बच्चे इतने सारे सबको मारे, कचट डाले हैं। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग थाना 3-4 बार गए, हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पंकज पांडे, पवन पांडे हमको पहले से ही धमकी देते कि जान से हम मार देंगे सर। लेकिन हमको कल अचानक पूरे पब्लिक के साथ आकर और पूरे परिवार के समक्ष अपने लेके आए सर। हमारे घर में लाठी डंडे, सबरी, फरसा, ये टांगा, कुल्हाड़ी सब लेके इत्यादि मतलब पूरे औजार के साथ ये सब हमला बोल दिए सर। हम गुहार लगाते रहे, हमारे पक्ष से ना पुलिस गई, 100 नंबर नहीं गई, हेल्पलाइन फोन लगाए, उधर से भी हमें सर पे वो हेल्प नहीं मिला सर। और हम यहाँ फ़ोन लगाते रहे टीआई सर को, टीआई सर भी हमारे साथ नहीं गए। और हम यहाँ बच्चों को लेकर भाग रहे थे, गांव के भी सदस्य कोई नहीं गए, पूरे गांव के मिलकर सारे हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ दिए हैं, ईंट पत्थरों से बाढ़ किए हैं, दीवार तोड़ दिए हैं सर। और हमारे घर में हमला बोल दिए हैं सर, हमारे घर में आग लगाने और ये लाइट का तार काट दिए हैं सर। हम ये चाहते हैं कि सर हमारा जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, हमारी जान की सुरक्षा किया जाए सर। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो ये लोगों ने इतना किया है, बोल रहे थे आज सुबह कि हम तुम लोगों को बचाए हैं इतना और आगे चल के तुम लोगों को एकदम से जान से ख़त्म कर देंगे। तो सर हमारा कहना है कि जल्द से जल्द का हमारा सर निराकरण हो जाए, हमें न्याय मिल जाए, सही हमारा न्याय हो जाए। हम एसपी सर, अपने डीआईजी सर से, कलेक्टर सर से, जो भी हमारे अधिकारी हैं, हम उनसे सबसे निवेदन करके सर अपनी जान की भीख मांगते हैं कि हमारी गुहार सुनी जाए। यहाँ हम रीवा एसपी थाना के सामने खड़े होकर अपनी गुहार लगा रहे हैं सर। हुए रहन तो हमका केबाड़ तोड़ के मारी भी, आँखी हमार मुझ गई है, 5 आदमी मारी, हिया हमरे चोट बजी हिया। कौन लोग मारे? हिया बहुत पड़ेला तंधर में नहीं है, हिया फूला है। कौन लोग मारे? अपराध किया कि ये रहे, लल्ला रहे, घमसान रहे और पिंटू रहा, रामगरी बहिर रहा, अतना जने हमका देखा पाए। कहाँ की है ये घटना? झड़नी गाँव, केवाड़ी तोड़ के मारी। रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? रिपोर्ट दर्ज करा, रिपोर्ट में लिखवान लिखवाई हमका 5 बोलबो नहीं भगा दी कहीं भागो यहाँ से कहाँ हो। कौन सा थाना? बताइए पूरी घटना क्या है? ये लोग रात में काल प्लान बनाए कि इनको लोगों को ऐसा है कि व्यापारिक पारा घुस के जब निकलें तब मारा जाए। और उसके बाद मारी हम लोग 1 किलोमीटर दूर रहे अपने घर, इनके घर से। हमका लोग पता चली, हम लोग गए, उसके बाद वहाँ से आए तो कुछ नहीं, इनका तोड़ फोड़ करके भीतर घुस करके बल्लम, सबरी, गड़ासा, छुरा, चक्कू से की मारी, दरवाज़ा तोड़ डाली। अब एक जन बच्चों को कहें तो उनको सबको जान से मार डालेंगे। तो सर यही हमारा निवेदन है कि वहाँ गए तो वहाँ लोग कोई सुनवाई नहीं सर। वहाँ चलो भागो, जितने बहन बेटियों को मारूं तो उनको लोग कहते हैं कि किसी को नहीं मारे हैं, चलो भागो जाओ, नाबालिग हैं। तो सर हमारा निवेदन है कि हमारी ये विवाद का कारण क्या था? विवाद के कारण ये था कि वो जब जो पुरानी रास्ता थी उसको बंद करके इनके घर के दरवाजे के सामने से कहते हैं कि हमको रोक दो। अब पुरानी रास्ता को बंद कर दिए। हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई पुरानी रास्ता लो, फिर भी तहसीलदार, कानून को, पटवारी सब ने कहा कि पुरानी रास्ता खुलवाओ, तो इन लोग मानते नहीं हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। घर गिरा करके रास्ता मांगते हैं। सर हम लोग घर गिरा के रास्ता इनका दूँ, कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं है, तो हम सरकारी बसें हैं, जिनको लोग पट्टे हैं तो पट्टे वाले अपने बचाते हैं कि हम पट्टों को नहीं दे गए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब के लगे फ़ोन लगाए तो एसपी साहब कुछ कोई सूचना नहीं देते, कोई पता नहीं देते हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी सर फ़ोन लगाते हैं, उठाते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। 100 नंबर बुलाते हैं, कहते हैं कि जाओ 100 नंबर बुलाओ, 100 नंबर बुलाओ तो 100 नंबर भी नहीं सुनते हैं। बस यही हमारा निवेदन है सर कि मेरी जान को रक्षा को बने। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल मुंशी का कहता है। अच्छे लाल मुंशी भी कहते हैं कि चलो तुम्हारी सबकी लिख गई है, हमारा सबका कोई नहीं। हम कहते हैं कुछ हुआ, लिखते हैं कुछ हुआ। ST/SC छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे छात्रों ने मांग की है कि TRS कॉलेज में ST/ST छात्रों के लिए छात्रावास खुलवाया जाए। साथ ही आरोप लगाया है कि ST/SC छात्रों से जबरन फीस वसूली जाती है।
ये ठाकुर रणमुत सिंह महाविद्यालय की ST/SC छात्र बड़ी तादाद में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही छात्रों ने कहा कि TRS कॉलेज में SC/ST छात्रों से जबरन फीस वसूली जाती है, जो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा छात्रों ने मांग की है कि शासकीय महाविद्यालय छात्रावास खुलवाए जाने। सभी छात्र यहाँ पर एकत्रित हैं। टोटल पोस्ट मैट्रिक के जो भी स्नातक के छात्र हैं, कॉलेज खुल चुकी हैं, कॉलेज लगने लगी हैं और इनको कई जो है तो 100 किलोमीटर से आते हैं छात्र और इनका डेली का आना जाना है। क्लासें लगने लगी, कोचिंग स्टार्ट हो गई। समस्या ये है कि इनको लौटने में रात हो जाती है, कई जो है तो घटनाओं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो है तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जिस प्रकार से जूनियर सीनियर छात्रावासें खोलने का आदेश 9 अगस्त को आ चुका है, उसी प्रकार से स्नातक छात्रावास खोलने के लिए जो है पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने के लिए जो है तो शासन प्रशासन आदेश करें, जिससे ये सभी छात्र जो महाविद्यालयीन छात्र हैं ये सभी छात्र पढ़ा सकें। यही मैं अनुरोध करता हूँ सभी शासन प्रशासन से कि तत्काल जल्द से जल्द जो है तो छात्रावास खोलने का कष्ट करेंगे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।